गरीबों से बीमा पॉलिसी के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट व धोखाधड़ी। हर बार नाम बदलकर प्रकाश जैन खोल रहा है नई कंपनी। एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों की सरकारी योजनाओं के नाम पर लूटो करोड़ों रुपए। पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें ट्यूलिप कंपनी के मालिक प्रकाश जैन द्वारा लोगों से 3100 रुपये वसूल कर एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलायंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। महेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रकाश जैन ने 2004 में ट्यूलिप फर्म के नाम से कंपनी बनाकर गरीबों से करोड़ों रुपए लूटकर बंद कर दी। 2008 में फिर अपनी पत्नी शशि जैन को डायरेक्टर बनाकर नई फर्म खोली, जो कि ट्यूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड रखा, उसे भी बंद कर दिया। 2012 में ट्यूलिप मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में खोली। इस तरह फिलहाल क्रिस्टल मॉल बनी पार्क में डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड खोली हुई है। उन्होंने कहा, जब लोगों को पता चला प्रकाश जैन से अपनी रकम लेने के लिए गए, प्रकाश जैन ने सभी पर लूट व डकैती के मामले दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि प्रकाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं, मगर पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने ये प्रेस वार्ता जो की है, उसका कारण ये है कि एक महाठग है जिसका नाम है प्रकाश जैन, जो 2004 से लेके 2022 हो गई है, अब तक न जाने कितनी कंपनियां खोल के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। और वो नए नए अवतार में नई नई कंपनियां खोलता है, नए नए प्लान लाता है, लोगों के साथ में ठगी करता है। सर्वप्रथम उस व्यक्ति ने 2004 के अंदर ट्यूलिप फर्म का गठन किया। उसके अंदर उसने कहा कि अगर आप 3100 रुपये मुझे देते हो तो आपको 70 साल तक की उम्र का बीमा प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो भी जो भारत सरकार की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, ओरिएंटल, यूनाइटेड, नेशनल, बजाज, उनका दूंगा। उसके बाद में उसने ये कहा कि 70 साल 50,000 रुपये का जो बीमा मैं एक दूंगा नेचुरल डेथ का, वो भारतीय जीवन बीमा निगम का भी दूंगा। यानी कहने का मतलब भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उनसे हमारा टाई अप है, हम उनके कॉर्पोरेट एजेंट है। एलआईसी से हमारा टाई अप है। एक ब्रोशर उसने छाप रखा था, उस पर सत्यमेव जयते लिख रखा था, नीचे स्वस्थ भारत सबल भारत लिख रखा था, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लिखा हुआ था। भारत सरकार के तत्वाधान में उसने उस कंपनी को चलना बताया। 2004 से लेकर 2008 तक ये ठगी का कार्य करता रहा। 2008 में इसने कंपनी का नाम बदल के ट्यूलिप फर्म से ट्यूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कर लिया, और उसमें अपनी पत्नी शशि जैन को भी डायरेक्टर बना लिया। उसके बाद में उसने 2011 तक ये काम किया, लोगों को ठगा। 2011 तक कम से कम 35 लाख लोग इस कंपनी में ठगे जा चुके थे, बीमा के नाम पे और सरकारी योजना के नाम पे। 2011 में किसी दिगर व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया तो कंपनी को बंद करके वहां से फरार हो गया। उसके बाद में 2012 में ट्यूलिप मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड इन्फो सिटी गुजरात गांधीनगर में खोल ली। उसके बाद भी वो लोगों को लूटता रहा और गुमराह करता रहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे कंपनी पहले वाली बंद करनी पड़ी। उसके अंदर भी किसी ने मुकदमा करवाया, कंपनी को बंद करके फरार हो गया। उसके बाद में नए जाने प्रूव लाइफ और बहुत सारी कंपनियां खोली। अभी नए अवतार में 2021 से लेके आया है, उस कंपनी का नाम है डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सेशन न्यायालय परिसर कलेक्टेड 3rd फ्लोर क्रिस्टल मॉल के अंदर उसने ऑफिस बना रखा है। और उसमें लोगों को कहता है कि आप 1 लाख रुपए देते हो तो मैं आपको 4 लाख रुपए एक साल में रिटर्न लौटाऊंगा। और उस रिटर्न लौटाने के नाम पे एक माई विक्ट्री क्लब एप्लीकेशन बना रखा है, और यूट्यूब पे उसने सारे अपने यूट्यूब में सारी चीजें आती है उसकी। यूट्यूब पे आती है कि कैसे पैसा 3 गुना दिया जाता है, 10 लाख के 50 लाख हो जाएंगे, 10 लाख के 30 हो जाएंगे, लाख के 3 लाख हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें वो बताता है। तो आज वो इतने सालों से ये कंपनियां चला रहा है, ठगी का शिकार बना रहा है। हमारे जो पीड़ित लोग हैं, रमेश जी जांगड़ी, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है सदर थाने में, जिसकी एफआईआर संख्या 410 है। एक हरजीराम जी चौधरी हमारे साथ में है, उनकी एफआईआर नंबर 284 है, थाना विधायकपुरी है। इनकी जांच पहले कर रहे थे एससीपी अशोक नगर 284 की, 410 की करे थे सदर एससीपी। तो उनके पास में कई बार जाने के, एक जो एफआईआर 284 वो चालान की स्टेज पे है। सीपी साहब से भी मिले हैं ये लोग, और उनके साथ में मैं भी था। सीपी साहब से भी मिले हैं, एडिशनल सीपी साहब से भी मिले हैं, आईओ से कई बार मिल चुके हैं, डीजीपी साहब से भी मिले हैं, एडीजी क्राइम से भी मिले हैं, और मुख्य सचिव महोदय से भी हम मिले, और सीएम सतर्कता के अंदर जो एसपी बैठते हैं उनसे भी मिले। लेकिन कहीं भी कोई न्याय की बात नहीं की जा रही है। कहीं तो कहा जा रहा है, आज एसीपी जिसके पास में जाते हैं हमारे पीड़ित लोग, रमेश जी से आप पूछोगे 1 मिनट के लिए तो बताएंगे कि आपको किस तरह से उनका रवैया रहता है कि आपके कितने पैसे लगे हैं, आप तो पैसों की रिसिप्ट लाओ, ये लाओ कितने लगे हैं, कितने आपने ले लिए। तो ये पंचायती करने का काम पुलिस का है। कम से कम उनको ये करना चाहिए कि ये न्यायपालिका का काम है। उनको अगर चालान का बनना पाया जाता तो चालान करे और न्याय
पालिका है, जो कोर्ट है, अपना काम करेगा, तो वो उनको संरक्षण कहीं ना कहीं दिए हुए हैं कि उनके ऑफिस में जाके ये नहीं पूछा जा, आज तक उनके पासपोर्ट तक जब्त नहीं किए हैं, ना पासपोर्ट जब्त किए हैं, ना अकाउंट उनके फ्रीज किए हैं, और ना उनको कोई पूछने वाला। गुमराह किया जा रहा है। हर बार जब ये जाते हैं तो इनको गुमराह कर दिया जाता है कि 3 दिन में अरेस्ट कर लिया जाएगा, 4 दिन में अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी पुलिस भी हमारी कुछ भी नहीं कर रही है। अतः मीडिया बंधुओं से, आपसे मीडिया हाउस से अपील करता हूं कि आप इस चीज को प्रमुखता से उठाए और हमें न्याय दिलाए। महेंद्र चौधरी। यही कब हुई थी FIR? जी सर, मैं रमेश चंजांगीड़ कुचिल का रहने वाला हूँ और डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका जो ऑफिस है क्रिस्टल मॉल 3rd फ्लोर सेशन न्यायालय के पास में, वहाँ पर स्थित है। और मेरे परिचितों ने मुझे बताया था कि 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा करो, उसका 3 लाख रुपए मिलता है, यानी 3 गुना और 4 गुना के लालच का मुझे झांसा दिया गया। और जब मैंने उसके रिसिप्ट मांगी पैसा देने के बाद में, तब उन्होंने रिसिप्ट नहीं दी और नहीं देने की वजह से हमारे अनबन हो गई। मैंने कहा मुझे पैसा वापस दे दो, क्योंकि उस कंपनी का डायरेक्टर जब मैंने जानना चाहा तो बताया गया कि प्रकाश चंद जैन यही है वो व्यक्ति जिसकी वजह से मैं पहले से भुगत भोगी हूँ, और इस व्यक्ति की वजह से मैंने पैसा वापस मांगा कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। उसके बाद में मैंने FIR दर्ज करवाई, जो अक्टूबर के अंदर 4 तारीख को मैंने सदर थाने के अंदर, जो सदर थाना रेलवे स्टेशन, वहाँ पर मैंने ये FIR करवाई। और उसके बाद में कितने अधिकारियों से मिल ली? CP सर से भी मैं मिला हूँ, लांबा सर से भी मिला हूँ और मुख्य अतिथि से भी मिला हूँ। तो इसके ऊपर अभी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हमारे जो अनुसंधान अधिकारी है भवानी सिंह जी, तो उन्होंने, जब मैं उनसे मिला तब उन्होंने कहा कि भाई आपका कितना पैसा लगा हुआ है, तो आपको अगर वो दिला देते हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं। तो इस तरह की बात तो वो कर रहे हैं सर, जबकि हम 2 बार वहाँ पर पुलिस ले जा चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि ऑफिस कहाँ पर है और कहाँ पर प्रकाश चंद जैन बैठता है, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैं दिव्यांग हूँ और आने जाने में दिक्कत है, 2.5 से 3 महीना अभी तक हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं और राहत प्रदान करें। श्रीराम चौधरी, ट्यूलिप में मैंने बीमा के नाम से 2100 रुपये जमा कराए थे। 2004 से लेकर 2012 तक, यानी 10 लाख लोगों के बीमा करवा दिए मैंने। लेकिन आज उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई तो उसको न तो बीमा का पैसा मिल रहा है और न उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। पीसी जैन साहब ने ये बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला करके चल गया। अभी नया उन्होंने डिजी मुद्रा के नाम से खोला और हमें पता चला तो हम 8 नवंबर को वो मिलने के, उनसे 7 नवंबर को मिलने के लिए गए। कम से कम 20-30 लोग तो हमारे साथ मारपीट करी और थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमारे ऑफिस को लूट के ले गया, किसी की चेन तोड़ ली, ऐसे करके सदर थाना में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई हमारे खिलाफ। तो हम वहाँ CP साहब से मिले। CP साहब ने फिर विधायकपुरी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई हमारी, और कम से कम 60-70 लोगों की FIR वहाँ तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आप कार्रवाई नहीं लोगों हुई। को उन्होंने बीमा के नाम पर कोई पॉलिसी दी थी क्या? बिल्कुल बॉन्ड दिया, 70 साल का बॉन्ड दिया, बीमा की पॉलिसियाँ दी, ओरिएंटल की, नेशनल आप लोगों ने मालूम की थी उस चीज़ के लिए कि ये ओरिजिनल है या वो तो सर वो जो दी वो तो ओरिजिनल थी, ओरिएंटल की दी तो वो ओरिजिनल थी, हमारे पास है, हमने जब्ती के लिए करवा दी वो पेपर सारे, और अभी भी लोगों के पास ओरिजिनल है, आप जानना चाहो तो। वो 4 साल की थी, 4 साल की दिया उन्होंने, 70 साल का बॉन्ड ट्यूलिप कंपनी के नाम से दे दिया, फिर 4 साल बाद में भी आपको और नई बीमा करा के देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया अभी तक। और बोला 2 बीमा और कराते हो तो 2600 रुपये की मनी बैक गारंटी है। ये देखो ऐसे 70 साल के ऐसे बॉन्ड देते थे, 70 वर्ष की उम्र तक आपका बीमा हो जाएगा एक बार देने में, लेकिन नहीं हुआ। 2 लोगों को बीमा, और भारत सरकार की योजना है 2 बीमा और कराते हो तो आपका पैसा जो 3100 रुपये वो भी वापस मिल जाएंगे। 500 रुपये हाथों हाथ, 2600 रुपये 4 साल बाद में। ये मनी बैक गारंटी बताई थी, ये भी लिखी हुई है। ये देखो परिवार पॉलिसी उन्होंने ट्यूलिप के नाम से ऐसे दी थी। नहीं, ये तो दे दी, जैसे उन्होंने कहा कि साहब हम LIC की देंगे या न्यू इंश्योरेंस कंपनी की देंगे, क्या उनका बॉन्ड दिया था क्या आपको? न्यू इंडिया का, यूनाइटेड का, ओरिएंटल का और नेशनल का, इन 4 कंपनियों का दिया था उन्होंने, और फिर खुद का ही देने लगे, खुद की कंपनी। तो वो उस बॉन्ड को आपने वहाँ बीमा कंपनी में जाकर के बताया था कि साहब? बताया था सर, बोला ये तो 4 साल का बीमा आपका 300 रुपये में दे देंगे हम, आप 3500 रुपये, 3100 रुपये, 3200 रुपये कैसे जमा कराए आपने? पॉलिसी का झांसा दिया गया। हमने है ना ट्यूलिप में है ना मतलब 3200 रुपये जमा कराए थे। उसमें हमें ये बोला गया था कि आपको केवल 32 रुपये एक बार देने पड़ेंगे, उसमें आपका है ना बीमा हो जाएगा, जिसमें अगर आपको अकस्मात यानी कि कोई मृत्यु होती है तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर ऐसे ही कोई बीमार होता है तो उसमें आपको 30,000 रुपये तक हेल्थ के लिए वो दिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने हमने ये प्रॉब्लम आपको किसने मिलवाया था उनसे ले जाकर के? हमें है ना फूलचंद चौधरी था,
वो पता नहीं इस टूलिप से जुड़ा हुआ था। उसने और एक मेरी जेठू थी, उन दोनों ने हमसे ये कहा था कि ना। तो वो क्या इसके एजेंट थे या वो भी आप ही की तरह थे? वो प्रकाश जैन के नीचे काम करते थे, एजेंट थे वो। हाँ। अच्छा। इस वजह से हम सोचे कि चलो ये ठीक ही कह रहे हैं। और वो है ना अपने हाथ में वो लेके आया था जिसमें है ना वसुंधरा राजे की फोटो थी, अशोक स्तंभ था, जिसमें मैंने इसे सोचे कि चलो ये सरकार का ही कोई होगा। तो इस हिसाब से हमने जमा करवा दिया। तो काफ़ी दिनों तक ये जमा कराने के बाद लोगों से मैं भी मतलब 5-6 आईडी लगा दी। और लगाने के बाद फिर है ना वो ये कंपनी बंद हो गई उसी हिसाब से। और बंद होने के बाद जब हमने इनसे कहा कि पीसी जैन साहब, तो वो अंडरग्राउंड हो गए, मतलब किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन काफ़ी दिन बाद में जब ये वापस है ना अभी पता चला कि है ना डीजी मुद्रा नाम की है कोई कंपनी खोल रखा है। तो ये मेरी जो जेठू थी वो बोली कि दीदी चाची वो पीसी जैन साहब ही है और ये दूसरी कंपनी खोल रहा है और हम लोग है ना उनसे पैसे मांगेंगे। जैसे हम लोग 50 और 150 लोग वहाँ उनसे मिलने के लिए गए तो उनसे मिलने ही नहीं दिया गया पहली बात तो। और उन्हीं के लोगों ने हमारे साथ मारपीट और धक्का मुक्की करके हमें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। और हमने उनके खिलाफ ही रहना सदर थाने में FIR दर्ज कराई है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं अब वो कितनों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमावत है और मैं बोराज से बिलोंग करती हूँ। लेकिन हम लोग काम करने लगा था तो मेरे को उसकी भारत सरकार की योजना के तहत मेरे को बताया, उसी विश्वास पर मैंने इसमें काम किया। तो 6 से लेकर के हमने 9 तक इसमें काम किया। लेकिन उस दरमियान कई लोगों की हमारी शिकायतें भी आई, तो हमने कुछ मतलब यहाँ पे कंप्लेंट भी करी, उनको बोला तो बोला ये आप इसको ये ट्रांसफ़र करवा लो, ये करवा लो। क्योंकि मेरे पास ये आईडिया वगैरह है, लोगों का जो पैसे रिफंड के लिए मेरे को इन्होंने वापस करके दिए हैं। उन पैसों के चक्कर में झगड़ा भी हुआ है, लेकिन किसी को बीमा नहीं मिला है। ये सारी ट्रांसफ़र करवाई, इतनी आईडिया है सर फिर मेरे नाम से ही करवाई है टोटली ये। जी मैं एजेंट था उसमें। एजेंट तो हर आदमी होता है इसमें, एजेंट प्रत्येक आदमी होता है इसमें। तो उसके बाद में ये दूसरी जगह भी कंपनी खोली इसने, तो हम तो उसी टाइम में हमने काम बंद कर दिया था। ठीक है, अब आपके साथ में क्या हुआ बताइए। हम अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले पता चला कि ये जयपुर में वापस ये कंपनी चालू करी है इसने। तब हम यहाँ कंपनी में गए मालूम करने के लिए, तो हमने पहुँचने नहीं दिया, उससे पहले हमने साथ झगड़ा कर दिया। झगड़े के साथ में हमारे साथ मारपीट भी हुई और मैंने FIR दर्ज कराई, मेरे डॉक्टर भी हुई है मेरी और स्प्रोंचो भी आई थी मेरे, तो वहाँ पर अंदर जाना ही नहीं दिया हमको। अब पुलिस ने क्या किया, उसकी कार्रवाई कुछ की? उसकी कार्रवाई हमने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमने FIR दर्ज करवा दी हमारे 7 तारीख को। ठीक है। हमने 7 तारीख को FIR दर्ज करवाई है, उसके अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ठीक है। हाँ, हमारे को इसकी अब आप क्या चाहते हैं? हम इसकी कार्रवाई चाहते हैं और जो हमारे लोगों में जो पैसा है वो पैसा चाहते हैं वापस। ठीक है, आपका नाम बता। रामनिवास है, टिकावड़ा से।